मीन राशि वालों, जल्द ही आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां आने वाली है। आपके जीवन में ऐसी खुशियां आएगी कि आप कहेंगे कि आपको जो चाहिए था वो वर्षों का इंतज़ार अब आपको मिल रहा है। क्योंकि अब किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे, जो बंद ताले हैं जिसके कारण आपके किस्मत साथ नहीं दे रहा है और आप तड़प रहे हैं। प्रयास तो खूब कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी की स्थिति आपके साथ ऐसी चल रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, तनाव में हैं। आपके साथ जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और जो नहीं होना चाहिए वही इस समय होता जा रहा है। आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इन चीज़ों को लेकर आपके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त चिड़चिड़ापन है और ये चिड़चिड़ापन, ये क्रोध और ये आपके जो अंदर जो घुटन है, ये आपको तोड़े जा रहा है, परेशान ही परेशान कर रखा है। क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है। थोड़ा-सा जो होना चाहिए वो थोड़ा ही हो रहा है या लगभग ना के बराबर हो रहा है। मित्रों, संघर्ष करते रहिएगा लेकिन आपको आपके जीवन में सुख नहीं मिल पाएगा। ये वीडियो देख रहे हैं, बस ये देखते रहिए, हम आपको बेहतर तरीके से समझाने वाले हैं। आप समझ लें, यदि कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी बन जाती है जब आप मेहनत तो पूरी तरह से करते हैं लेकिन मेहनत करते रह जाते हैं और आपको वो सफलता मिलती ही नहीं है जिसके हकदार आप होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो पैसे तो, धन तो खूब कमाते हैं लेकिन उनके जीवन में ऐसे खालीपन रहता है कि वो धन भी कमाकर बाद में अफसोस करते हैं कि ये धन किस काम का। मतलब आप कभी ऐसा भी महसूस करते हैं कि आपके पास धन तो बहुत आ जाता है लेकिन आप खर्च गलत तरीके से करके सब खत्म कर देते हैं। कई बार ऐसा भी आपने फेस किया होगा कि आपके वो धन किसी काम, मतलब आप सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं जीवन में। जीवन एकदम दुखी है, संघर्ष से जी रहे हैं। कभी कभी पैसे ही नहीं हैं, आर्थिक स्थिति ही बहुत ख़राब है। जो काम चाहते हैं हो जाए उसके लिए पूरा मेहनत कर रहे हैं, वो हो ही नहीं रहा है। तो ये स्थिति बनते रहती है आपके जीवन में और आपको हम यही कहना चाहते हैं कि इस समय थोड़े से ध्यान रखिए। अब आपका समय वापस आ रहा है, एक बेहतर समय की वापसी इस समय हो रही है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपको लाभ मिलने वाला है और क्या होने वाला है। मित्रों, 12 अगस्त, बहुत जल्द 12 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे आपके 5th हाउस में। और जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे और इधर शनि जो है वो वक्री अवस्था में है, गुरु जो है वो उदय हो जाएंगे और उच्च के होकर पावरफुल स्थिति में कर्क राशि में बैठे हैं। ये तो आपके जीवन को ही बदल देंगे। बहुत बड़ी राहत आपको मिली है शनि की 7.5 में भी कि वक्री अवस्था में शनि है। तो अब इससे आपको क्या लाभ मिलेगा जब देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे? तो सबसे बड़ी बात तो हम यही कहेंगे कि खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आएगी, क्योंकि यहाँ से आपके लिए जो काम बन नहीं रहा है वो काम बनना शुरू हो जाएगा। चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि डेली राशिफल, नवीन जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो जैसा कि मित्रों हमने बताया आपको, आपके रुके हुए काम अब बनना शुरू हो जाएगा। जो उदासी, जो टेंशन, जो तनाव आपके जीवन में चल रहे हैं वो धीरे धीरे ही सही लेकिन अतिचारी प्रभाव गुरु के जो हैं वो आपके बंद किस्मत के ताले खोल देंगे। कई बार आपने किसी भी कार्य को लेकर प्रयास किया है, वो कार्य अब आपका बनेगा। बड़ी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति सुख, चैन और सुकून देने वाले ग्रह माने जाते हैं। जीवन में कमी को पूरा करने वाले ग्रह माने जाते हैं। अब ऐसे में गुरु आपके पंचम भाव में हैं, तो पंचम भाव के गुरु आपको धन, सुख पूरी तरह से देते हैं। तो धन का सुख मतलब आपके रोजी रोजगार, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, प्रमोशन, सैलरी बढ़ना, ये सब यदि आपका रुका हुआ है, इन सब चीज़ों के लिए आप तड़प रहे हैं, नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अभी तो आपका अच्छा समय बना हुआ है, रिजल्ट आना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा होता है क्योंकि गुरु आपके कैरियर के स्वामी हैं और गुरु अस्त रहेंगे, आपके जॉब आसानी से कैसे हो जाएगा? होगा भी तो बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट। लेकिन याद रखिएगा, गुरु जब साथ देने लगेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ अपने आप आने लगती है। खुशियाँ ही खुशियाँ जीवन में बिखर जाती है और आपके जीवन
खुशियों से भर जाता है। इस समय नौकरी के लिए तैयारी करते रहिए। अब आपका समय एक और बेहतर समय की शुरुआत हो रही है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है, तो शनि से डर एकदम से खत्म हो गया। मतलब एकदम से क्या, मतलब शनि जब वक्री अवस्था में है तो इनकी दृष्टि सीधे आपके द्वादश भाव पर रहेगी। अब प्रभाव द्वादश भाव पर रहेगी, एनर्जी द्वादश भाव पर रहेगी, क्योंकि आपके राशि में शनि है। अब इधर देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके पंचम भाव से सीधे एकादश भाव पर दृष्टि बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये समय आपके इनकम का बहुत अच्छा सोर्स आपको दिला सकता है। तो इनकम का सोर्स मतलब नौकरी मिलना, बिजनेस में खूब पैसे कमाने का अवसर प्राप्त होना, बड़े बड़े टेंडर लेना, बड़े बड़े आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बड़े बड़े काम आपका बनना शुरू हो जाएगा, रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएगा, पैसे की कमी दूर होने लगेगी, पैसे बढ़ने लगेंगे, पैसे आने लगेंगे। फिलहाल बीच में आपने महसूस किया होगा, बीच में पैसे की कमी हुई होगी आपके साथ। जी हाँ मित्रों, पैसे की कमी हुई होगी। जून जुलाई में खास करके थोड़े पैसे की कमी हुई होगी, और अब जो है अब वही कमी भरपाई करने के साथ साथ बहुत तगड़ी लाभ देने जा रही है। साथ ही यहाँ जो परीक्षाएं देंगे आप, उसमें सफलता की बहुत अधिक संभावना रहेगी। चाहे कैसा भी परीक्षा हो, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाना अपने आप में बहुत बड़ी जीत होती है। तो इस तरह की विजय की प्राप्ति आपकी होने वाली है। कर्म भाव पर शनि की प्रभाव अब नहीं है, इसलिए चिंता नहीं करना है। अब आपके इनकम और जो काम करेंगे उसमें फ़ायदा बहुत अच्छा मिलेगा। अब आपको बता दें कि यहाँ देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो उदय होते ही आपके जीवन में जैसे कोई शुभ काम आपका बनना शुरू हो जाएगा, या शुभ काम की तैयारी आप करना शुरू कर देंगे। जैसे किसी की शादी, आपकी शादी भी इस समय बात पक्की होना, बात पूर्ण होना, शादी से संबंधित काम बनना, जैसे कि शादी के लिए प्रपोजल प्रस्ताव आपने दिया हो तो वो शादी के प्रपोजल प्रस्ताव स्वीकारे जा सकते हैं और बात पक्की होने की भी संभावना रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु का प्रभाव जीवन में खुशहाली देती है, प्रसन्नता देती है। तो शादी विवाह को लेकर ये समय आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला, संतान सुख देने वाला भी बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां आपको संतान सुख की प्राप्ति होने की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। इसलिए मित्रों, संतान सुख की प्राप्ति का योग भी बन रहा है। अब इस समय आप यदि बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है, जहां संतान से संबंधित मतलब पूरी तरह से खुशहाली देने वाला समय रहने वाला है। मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं कि संतान को लेकर बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। संतान से जुड़े सभी तरह की चीज़ों में, सभी तरह की बातों में आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ एकादश भाव स्ट्रांग होने से आपको पैसे, जैसे कि लॉटरी लग जाना, अचानक से कोई ऐसे जहाँ शेयर मार्केट हो या कोई भी ऐसी जगह से आपको पैसे की बढ़ोतरी, पैसे में इजाफा, धन में इजाफा होने की संभावना भी बन रहे हैं। मतलब धन बढ़ेगा, धन में बढ़ोतरी होगी, धन से संबंधित काम आपका जो रुका है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें यहाँ आपके लिए प्रॉफिट तो बहुत होगा, आपके शौक भी, कई शौक पूरे होंगे। जो आपके अंदर जो शौक होते हैं कि हमें इस तरह का वस्त्र पहनना है, हमें इस तरह का गाड़ी चाहिए, हमें इस तरह का घर चाहिए, हमें इस तरह का मतलब अपना जो रुतबा जो इंसान का होता है वो दबा रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं, या घर के परिवार को चलाने के लिए पूरी तरह से अपने जो शौक़ होते हैं उसे दबाए रखते हैं। वो शौक़ भी पूरे इस समय होंगे। ये आपका इतना अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, ये जो आपका भाग्यशाली समय रहेगा, यहाँ आपके अंदर टैलेंट हैं वो इस समय निखर कर बाहर आएंगे, और लोगों के बीच में आपका सम्मान इस आपके टैलेंट के द्वारा देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है, बहुत ही भाग्यशाली समय रहेगा। और इस समय कहीं ना कहीं आपके अंदर जो टैलेंट, जो खूबी, जो जिसके कारण समाज में आपकी इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान है, वो इस समय खूब देखने को मिलने वाला है। इसीलिए कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होंगे। अब तो आपका भाग्य इस समय भरपूर साथ देने वाला है।
इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। अब आपको मित्रों बता दें, आपके लिए बहुत भाग्यशाली समय तो है ही। गुरु को बेहतर बना लें तो आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ मित्रों, गुरु को बेहतर बना लें। ये गुरु जब आपके अच्छे हो जाएंगे तो आपके जीवन में कोई भी ऐसे चीज़ नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होगा, सब समय से प्राप्त होने लगेगा। सबसे बड़ी बात कि भाग्य पर दृष्टि गुरु की है। अभी गुरु भाग्य भाव पर दृष्टि बना रहे हैं तो निश्चित रूप से अब किस्मत जो आपके बंद हैं, बंद ताले हैं, वो खुल जाएंगे। तो यही है बड़ी राहत और बड़ी सफलता की पूंजी या कुंजी या जो समझे। अब आपका समय अच्छा है। अब उपाय बता देते हैं। गुरु को अच्छा रखिए, गुरु से संबंधित उपाय कीजिए। हमने कई बार बताया भी है और इस वीडियो के अंत में ये वीडियो देखें जिसमें वर्ष 2027 के बारे में हमने बताया है। आपका 27 में कहाँ परेशानी कहाँ खुशी मिलेगी बताया है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, डेली राशिफल मिलता रहेगा। गुरु के लिए स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना और तिलक लगाना। केसर का तिलक लगाने वाले के गुरु बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। कहीं से ले आइए और एक डब्बे में रख दीजिए। एक बूंद पानी, गंगा जल जो भी हो मिलाकर लगाते रहिए, प्रतिदिन लगाते रहिए। फिर देखिए जीवन में क्या खुशहाली, कैसे खुशहाली आती है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब भी रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।